This morning, I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. 2016 में अपने मोटा भाई मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च करके पूरे देश में तहलका मचा दिया था और जियो का ये तहलका जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैलने लगा, जिसे देखो वो घंटों घंटों लाइन में खड़े रहकर जियो के सिम कार्ड खरीद रहा था। ऊपर से मोटा भाई ने बम्पर ऑफर की तरह जियो सिम कार्ड के साथ जियो फोन भी लॉन्च कर दिया था। Let me introduce इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन प्रेजेंटिंग द जियो फोन, जिसके कारण देश के दूर बिछड़े गांव के लोग भी इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश कर पा रहे थे। और यही वो वजह थी जिस वजह से 2017 में इंडिया को दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा यूज करने का खिताब मिला था। पर दूसरी तरफ जंगल में लगी इस आग के शिकार दूसरी मौजूदा टेलीकॉम कंपनीज बनी। एंड माइंड यू, इस आग ने तो मोटा भाई के छोटा भाई यानी कि अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस को तक नहीं छोड़ा और उन्हें भी राख कर दिया। और बात करें दूसरी कंपनीज जैसे वोडाफोन, आइडिया, टेलीनॉर, डोकोमो जैसी भी बड़ी बड़ी कंपनियों को मजबूरन मर्ज होना पड़ा सरवाइव करने के लिए। लेकिन फिर अचानक से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। 2020 में जियो को टक्कर देते हुए एयरटेल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते एयरटेल के टोटल 34 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स हो गए थे और वहीं पर जियो ने 35 लाख सब्सक्राइबर्स खोकर खुद के टोटल काउंट को कर दिया था 32.4 करोड़। यहां तक कि एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2021 में जियो और वोडाफोन के 1.4 करोड़ यूजर्स ने अपने नंबर को एयरटेल में पोर्ट करवा लिया था। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ था कि एयरटेल जियो से इतना आगे निकल रहा था? ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज एयरटेल अपना रहा था जिस वजह से उसने मार्केट को टेक ओवर कर लिया? इंडिया की चॉइस बदल गई है और वो भी बिना जियो के जैसे फ्री में सिम कार्ड्स बांट के। और क्या इसके चलते एयरटेल ही टेलीकॉम इंडस्ट्री को राज करने वाला है? वेल फ्रेंड्स, हेलो, मैं हूं गौरव और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आउट ऑफ द वेरी मेनी टेलीकॉम कंपनीज हाउ इज एयरटेल बीटिंग जियो। सबसे पहले तो जानते हैं कि जियो के आने के बाद किसको कितना बड़ा फटका पड़ा। बेसिकली जियो के आने से पहले अलग अलग कंपनियों वाली टेलीकॉम इंडस्ट्री मानो एक हरे भरे से बगीचे जैसी थी। आपको याद होंगे वो दिन जब 1 GB डेटा के लिए हमें 200, 250 रुपए भरने पड़ते थे और वो डेटा भी 2G वाला डेटा जिसमें साला व्हाट्सएप के अलावा कुछ यूज ही नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक दिन अचानक से एंट्री होती है जियो की, जो कि एक मधुमक्खी की तरह सारे कंपनियों को डंक मारने लगा। और जियो के इस भयंकर डंक का सबसे बड़ा शिकार हुआ एयरसेल, जिसने फरवरी 2018 में नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल को यह कह दिया कि भैया मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और 15,000 करोड़ के कर्ज के कारण हमारा तो दिवाला निकल चुका है। इस वक्त एयरसेल की ऐसी हालत देखकर वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी अगस्त 2018 में साथ में मर्ज होना पड़ा। अब जहां पर मार्केट लीडर्स का ये हाल था, वही टेलीनॉर जैसी कंपनियां जो उस वक्त मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करती थी, उसे तो फरवरी 2017 में ही अपना धन दौलत, अपनी बिल्डिंगें, लाइसेंसेस, कस्टमर्स सब कुछ एयरटेल को लगभग मुफ्त में देना पड़ा। और उस वक्त टेलीनॉर कंपनी में काम करने वाले 20,044 एम्प्लॉइज रातों रात बेरोजगार हो गए। पर एम्पायरिकली अगर देखा जाए तो ये तो कुछ भी नहीं था। इंडिया में कोरोना के फर्स्ट वेव के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14.5% सीधा 23.5% हो गया था। लोग फिर कॉन्स्टेंटली अलग अलग जॉब पोर्टल्स में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, जहां से या तो जॉब के लिए कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था या फिर अगर इंटरव्यू शेड्यूल भी हो रहा था तो महीनों बाद। कुछ लोग इंटरव्यू देते और यूं ही रिजेक्ट हो जाते थे और उन्हें कोई प्रॉपर फीडबैक भी नहीं मिलता जिसपे वो इंप्रूव कर सके। हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इज दैट? मतलब क्या आपको नहीं लगता कि आपको पता चलना चाहिए कि अगर आप किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हो तो आखिर क्यों हुए हो, ताकि आप उस पर इंप्रूव कर सके? इसका मतलब इस पैंडेमिक ने हमें साफ साफ ये दिखा दिया था कि हमारे सिस्टम को अपग्रेडेशन की जरूरत थी। कोई ऐसा सिस्टम आना चाहिए जिसमें हम जैसे इंटरव्यू शेड्यूल करें वैसे ही तुरंत इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, और इवन अगर हमें उस कंपनी के फाउंडर या सीईओ से बात करनी हो डायरेक्टली उस कंपनी के बारे में और इंफॉर्मेशन जानने के लिए, तो एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो सके सभी एप्लीकेंट्स के लिए। I mean, आप डायरेक्टली उस कंपनी के हायरिंग मैनेजर से ही पूछ सकते हो किस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए आप परफेक्ट मैच हो कि नहीं, मतलब आपके स्किल्स क्या ये वही स्किल्स है जो उस कंपनी को अपने टीम में चाहिए। और अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा जॉब पोर्टल पूरे इंडिया में कहीं पे है ही नहीं,
लेकिन आई वुड लाइक टू से यू आर रॉन्ग ओवर हियर, बिकॉज हायरेक्ट एक ऐसा जॉब पोर्टल है जहां पर आपको एग्जैक्टली यही प्रिविलेजेस मिलेंगे। यानी कि आप बड़े बड़े कंपनीज के डायरेक्टली फाउंडर्स और सीईओ तक से बात कर पाओगे, या फिर हायरिंग मैनेजर्स से डायरेक्टली बात करके इंटरव्यू शेड्यूल कर पाओगे। प्लस ये इतना ब्रिलियंट आइडिया है कि इसे आज के तारीख में 30,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भी यूज कर रहे हैं। और स्टार्टअप्स जैसे आप जानते हो, उन्हें हमेशा एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, जिनमें वर्क करने से आपको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलता है और आपके स्किल्स भी बहुत तगड़े डेवलप होते हैं। यहाँ पर जितनी भी जॉब लिस्ट होती है ना, वो 100% वेरीफाइड और जेन्युइन होती है, नो स्कैम्स एंड नो स्पैम्स। और इस ऐप को यूज करना तो बहुत ही सिंपल है, बस इस ऐप को डाउनलोड करो, अपने प्रेफरेंस को सिलेक्ट करो, आप किस सेक्टर में काम करना चाहते हो वो सिलेक्ट करो, अपनी प्रोफाइल बनाओ और एक मस्त सा क्रिस्प सा बायो लिखो, एंड दैट्स इट। इसके आगे हायरेक्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके प्रेफरेंस द्वारा जॉब मैच करवाएगा और आपके सामने आपको रेकमेंड करेगा। बस इतना इजी है हायरेक्ट पे जॉब सर्च करना। तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन पे, लिंक दिया रहेगा, वहां पे क्लिक करो और अपना प्रोफाइल बनाओ, एंड हैप्पी जॉब सर्चिंग। लेकिन मुफ्त में क्यों? वो इसीलिए क्योंकि टेलीनॉर भी कर्ज में डूब रही थी, और तब डूबते को तिनके के सहारे जैसा उसे एयरटेल ही मिला, जिसने बोला कि तू मुझे सब फ्री में दे दे, तेरा कर्ज मैं चुका देगा। जिसके बाद फिर से जुलाई 2019 में 130 करोड़ का लॉस झेलने के बाद टाटा डोकोमो को भी कर्ज से निकलने के लिए अपने मसीहा एयरटेल के साथ मर्ज होना पड़ा। इस सब के दौरान जियो बैकग्राउंड में धन धनाधन जी रहा था, क्योंकि अपने धमाकेदार एंट्री और सिर्फ 2 ही सालों में जियो के 28 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। और वोडाफोन और आइडिया के मर्ज होने के बावजूद हालात बद से बदतर हो रही थी, और फिर भी इन कंपनियों को पूरे 50,922 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। और एयरटेल को भी 2 कंपनियों के साथ मर्ज होने के बावजूद 2019 में 23,000 करोड़ का फटका लगा। लेकिन अगर 2019 में ही एयरटेल इतने लॉस में था, तो सिर्फ 2 सालों से भी कम समय में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो जियो को बीट कर रहा है? यहां पे आती है इंटरेस्टिंग कहानी। सबसे पहले तो एयरटेल ने प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम को अडॉप्ट किया। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल नोटिस कि जियो और एयरटेल सिर्फ टेलीकॉम कंपनियां ही नहीं है, बल्कि ये एक पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन डिजिटल इकोसिस्टम है, जो आपके लाइफ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं में अपने प्रोडक्ट्स प्लेस करना चाहते हैं। और उनके स्ट्रैटेजी को कहते हैं प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम, जिसके नायक और कोई नहीं बल्कि अपने स्टीव जॉब्स ही थे, जिन गुरुजी का कहना यह था कि बालकों, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की लाइफस्टाइल में इतनी आसानी और छुपके से प्लेस करो कि उन्हें आदत लग जाए और उन्हें ये पता भी ना चले, और बाद में वो आदत छोड़ना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। बेसिकली स्ट्रैटेजी में 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं: एंट्री लेवल प्रोडक्ट, रिटेनर्स और अपसेल्स। और ये काम कुछ इस तरह से करता है कि समझो आप एक जियो सिम कार्ड खरीदते हो, ये हो गया आपका एंट्री लेवल प्रोडक्ट। लेकिन इस एंट्री लेवल प्रोडक्ट में आपको सिर्फ इंटरनेट कॉलिंग एंड टेक्सटिंग की सुविधाएं नहीं, बल्कि जियो टीवी, जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा वगैरह भी मिलेगा, जो हो गया अपना दूसरा एलिमेंट, रिटेनर्स। अब भैया, आप तो जियो की सर्विस से एकदम ही खुश होके घर ले आते हो जियो का ब्रॉडबैंड कनेक्शन, यानी कि वाईफाई। लेकिन इस वाईफाई के साथ भी आपको जियो मार्केट के कंपैरेटिवली बहुत ही सस्ते दाम में एक सेटअप बॉक्स भी लगा के दे देगा। और अगर आज आप MI टीवी खरीदते हो तो उसके साथ भी आपको जियो का कनेक्शन मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आप ऑलरेडी खुश हो कि जियो इतना सस्ता आनी मस्ता सर्विस दे रहा है, और इसीलिए आपने उसके दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदे, व्हिच बिकम्स द थर्ड एलिमेंट, अपसेल्स। और ये सब करके जियो ने बहुत ही आसानी से आपकी लाइफ में अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस कर दिया, अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। पर अपना एयरटेल भी कुछ पीछे नहीं है, वो भी बहुत पहले से ही इस खेल का खिलाड़ी रहा है। यानी एयरटेल पहले से ही सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि 2016-17 में DTH इंडस्ट्री में 20 to 25% मार्केट शेयर के साथ टाटा स्काई को भी टक्कर दे रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तभी ये थी कि उस वक्त एयरटेल सर्विस तो अच्छी प्रोवाइड करता था, पर वो जियो की तरह ऑफर्स या फ्री सर्विसेज नहीं दे रहा था। पर जैसे ही जियो कंपटीशन में उतरा, एयरटेल ने भी तुरंत फ्री ऑफर्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया।
था। और इसीलिए आज की तारीख में एयरटेल वो सारी बेनिफिशियल सर्विसेज और ऑफर्स प्रोवाइड करता है जो जियो करता है। प्लस एयरटेल ने नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Hulu जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के पोटेंशियल को भी रिकॉग्नाइज कर लिया था, जिस वजह से उनके साथ टाई अप करके आज एयरटेल अपने कस्टमर्स को रिचार्ज के साथ साथ Amazon प्राइम, हॉटस्टार और डिज्नी प्लस जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन प्लान्स बिल्कुल फ्री देता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो एयरटेल ने की वो थी खुद का इकोसिस्टम क्रिएट करना। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप, एयरटेल ब्रोक इनटू जियो's इकोसिस्टम। और ये उसने कैसे किया मैं बताता हूं। वेल 2017 में ही एयरटेल ने अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन की नींव रख ली थी और तब पूरे इंडिया में लगभग 21 लाख घरों में एयरटेल का कनेक्शन था। लेकिन फिर 2020 के लॉकडाउन ने एयरटेल की काया ही पलट के रख दी। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन में सब घर बैठे या तो काम कर रहे थे या सोते सोते ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे या फिर मनी हाइस्ट देख रहे थे। और ये सब कुछ करने के लिए हर किसी को हाई स्पीड वाईफाई चाहिए था और ये नीड जनरेट होते हुए एयरटेल ने देख ली। तब एयरटेल ने बिना वक्त गवाए हर छोटे शहर गांव के लोकल केबल ऑपरेटर्स के साथ पार्टनरशिप करके उनको सब जगह केबल लाइंस लगाने के लिए कह दिया। अब जबकि फाइनली सारे छोटे छोटे शहरों और गांवों में वाईफाई की सुविधा आ चुकी थी, लोगों ने फुल लुत्फ उठाया और एयरटेल का सितारा चमक गया। और उन्होंने अपनी खुशी दिखाने के लिए वाईफाई के साथ एयरटेल एक्सट्रीम DTH सेटअप बॉक्स भी फ्री दिया, जिसमें कस्टमर्स को 1 मंथ का DTH HD पैक फ्री में मिलता, जिसके अंदर उनको प्राइम वीडियो प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लस विंक म्यूजिक सब कुछ मिलता। ये सब करके एयरटेल ने अपने प्रोडक्ट्स उन घरों में भी प्लेस कर दिए थे जहां ऑलरेडी जियो के सिम कार्ड्स मौजूद थे। यानी एयरटेल ने जियो के ही इकोसिस्टम को ब्रेक करके उसका बेलाचाव कर दिया। और अगर हम स्टैट्स देखें तो सितंबर 2020 में इंडिया में टोटल 90 लाख नए ब्रॉडबैंड यूजर्स बने थे, जिसमें से 17 लाख जियो के थे और बाकी पूरे के पूरे 70 लाख यूजर्स एयरटेल के थे। एंड नाउ फॉर अ फाइनल स्टेप, एयरटेल बोला आओ मर्ज कर लेते हैं। जियो के आने के बाद एयरटेल तो सीधे शॉपिंग स्प्री पे ही चला गया था। वो दूसरे टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे खरीद रहा था मानो जैसे वो बाजार में बिकने वाले आलू टमाटर होते हैं ना, वैसे। सबसे पहले तो 2016 में एयरटेल ने वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस को खरीदा और फिर 2017 में उसने टेलीनॉर और टाटा डोकोमो को खरीदा। लेकिन अब सवाल तो ये है कि आखिर क्यों? इससे उनको 2 मेजर बेनिफिट्स मिले। एक तो उनको और ज्यादा स्पेक्ट्रम मिला और दूसरा ये कि जियो इन कंपनियों को खरीद के एयरटेल को कॉर्नर कर दे, उससे पहले एयरटेल ने ही इन्हें एक्वायर कर लिया। अब अगर आपको स्पेक्ट्रम का मतलब नहीं पता तो मैं बताता हूँ। बेसिकली स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेडियो वेव्स, जिसका इस्तेमाल रेडियो FM से लेकर वाईफाई और कॉलिंग सब के लिए किया जाता है। और हर देश की गवर्नमेंट देश में मौजूद रेडियो वेव्स को कंट्रोल करती है, यानी वो नीलामी रख के डिसाइड करती है कि किस कंपनी को कितने रेडियो वेव्स मिलने चाहिए। पर ज्यादा या कम रेडियो वेव्स या स्पेक्ट्रम से होता क्या है? जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम है उसका नेटवर्क उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट होता है। एक तरीके से आप इसे बैंडविड्थ समझ सकते हो। यानी जब एयरटेल ने इन कंपनियों को एक्वायर किया तब एयरटेल को इनके स्पेक्ट्रम, इनका बैंडविड्थ मिल गया, जिसके कारण एयरटेल के नेटवर्क की स्पीड 3 कंपनियों के 3x जितनी स्पीड हो गई। फाइनली एक आखिरी चीज जिसका एयरटेल के सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ हो सकता है वो था जियो के प्लान्स में आने वाले चेंजेस। अगर आपके पास जियो का सिम है तो मुझे बताइए आपने वो क्यों खरीदा था? ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जो वो फ्री डेटा और कॉलिंग दे रहा था उसके लिए। पर आई एम श्योर आपका भी मेरी तरह पप्पू कट गया रहेगा, क्योंकि यही फ्री सर्विस के लिए उन्होंने बाद में चार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी हम इसका इस्तेमाल करते रहे। क्यों? क्योंकि ये तो भी दूसरे कंपनियों के कंपैरिजन में बहुत सस्ता था और सर्विस भी अच्छी थी। पर फिर धीरे धीरे जैसे प्लान्स की कीमत बढ़ी, सर्विसेज कम होती गई, अनलिमिटेड डेटा से सीधा 1.5 GB डेटा हो गया, फ्री कॉलिंग से लिमिटेड कॉलिंग हो गई और यहां तक कि फ्री मैसेजिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। चलो यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी लोग जियो के खराब नेटवर्क की शिकायत करने लगे और अपना सिम कार्ड पोर्ट करवाने लगे। किसमें? एयरटेल में। क्योंकि एयरटेल दिन ब दिन अपने प्लान्स की कीमत कम कर रहा था और बेहतर नेटवर्क और सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। इसीलिए तो फरवरी 2021 में जिन 1.16 करोड़ लोगों ने अपने सिम कार्ड को पोर्ट करवाया था, उनमें से ज्यादातर लोगों ने जियो और वोडाफोन आइडिया से एयरटेल में ही पोर्ट करवाया था। बिजनेस इनसाइडर ने जुलाई 2021 को यह आर्टिकल पब्लिश किया
जिसका कहना यह है कि जियो और एयरटेल के बीच की जंग में जियो फिर एक बार आगे निकल रहा है। मतलब अगर हम मार्च और अप्रैल 2021 की बात करें तो जियो ने अपने नेटवर्क पर 1.2 करोड़ नए सब्सक्राइबर्स ऐड किए थे और वहीं पर दूसरी तरफ एयरटेल ने 50 लाख से भी कम। तो फिर क्या इतना सब करने के बाद भी एयरटेल इस जंग में हार गया था? तो क्या फिर से आगे बढ़ने के लिए एयरटेल के पास कोई प्लान है या नहीं? वेल, फिलहाल तो दो प्लान्स है। नंबर 1, बेहतर नेटवर्क। मई 2021 में भारतीय एयरटेल द्वारा ओन्ड कंपनी OneWeb ने 36 नए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। ये लॉन्च बेसिकली उनके 5 to 50 प्रोग्राम का हिस्सा था और इस प्रोग्राम का मकसद है मई 2022 तक इंडिया में फुल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लाने का। हाल ही में लॉन्च हुए 36 सैटेलाइट्स के बाद स्पेस में उनके टोटल सैटेलाइट्स का नंबर बढ़ के 218 हो चुका है। नंबर 2, 5G इन इंडिया। जनवरी 2021 में एयरटेल हैदराबाद में 5G नेटवर्क को पब्लिकली डिस्प्ले करके भारत में 5G लाने वाली पहली टेलीकॉम इंडस्ट्री बनी। I'm delighted to tell you that we have the first in India to successfully demonstrate live 5G over a commercial network in our own city of Hyderabad. उन्होंने ये सेम डेमोन्स्ट्रेशन मुंबई और गुरुग्राम में भी किया, जहां मुंबई में 5G की स्पीड पूरे 1000 Mbps जितनी थी। और अब एयरटेल दुनिया के सबसे बड़े माइक्रो प्रोसेसर या कहो कंप्यूटर चिप सप्लायर इंटेल के साथ कोलैब करके जल्द से जल्द 5G को इंडिया में लाने के लिए रेस में आगे बढ़ रहा है। और उनका कहना यह है कि वो जनवरी 2022 तक इंडिया के बड़े बड़े शहरों में 5G को लेकर आ जाएंगे। लेकिन अब जब एयरटेल अपनी जीत वापस हासिल करने के लिए इतना सब कर रहा है तो क्या लगता है आपको, जियो पीछे रहेगा? ऑफ कोर्स नो, राइट? कट थ्रोट कंपटीशन। पर यार सच में एयरटेल और जियो के बीच की ये जंग दिन बर दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है और मैं तो फिलहाल कंफ्यूज्ड हूँ कि दोनों में से जीतेगा कौन। आपको क्या लगता है, कौन होगा विनर और कौन हारेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप किस कंपनी को ज्यादा सपोर्ट करते हो, किस कंपनी के सर्विसेज से आप ज्यादा प्यार करते हो। वैसे अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोक देना, जय जियो या जय एयरटेल बोलकर। और